हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने जाना कि एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, एक्सेल के अंदर क्या-क्या बेसिक टर्म्स होती हैं, देन उसके बाद एक्सेल के क्या-क्या डेटा टाइप्स होते हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं द फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की, व्हिच इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एक्सेल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं, एक बार उनको ब्रीफ में समझ लेते हैं। पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। ठीक है, कैसे फॉर्मूला को आप लिख सकते हो और क्या रूल है लिखने का, मतलब इक्वल्स टू से क्यों स्टार्ट होता है। सेकेंडली हम बात करने वाले हैं द फोर बेसिक ऑपरेटर्स, दैट इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये चार बेसिक ऑपरेटर जिनसे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। थर्ड हम बात करने वाले हैं यूजिंग सेल रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ टाइपिंग रॉ नंबर्स। हम फंक्शन या फॉर्मूलाज को लिखते टाइम उसके अंदर सेल का रेफरेंस ही क्यों देते हैं डिस्पाइट ऑफ टाइपिंग वैल्यूज डायरेक्टली। फोर्थ हम बात करने वाले हैं व्हाट अ फंक्शन इज, फंक्शन होता क्या है, एंड द बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस टू नो। क्या क्या बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। फिफ्थ हम बात करेंगे हाउ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस कंपेयर। कैसे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को आप कंपेयर कर सकते हो, व्हाई दे आर डिफरेंट विद ईच अदर, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर्मूला, फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो फॉर्मूला जो है ना वो एक कस्टमाइजेबल इक्वेशन होती है। कस्टमाइजेबल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, देखिए अभी जब मैं टॉपिक्स को ब्रीफ में डिस्कस कर रहा था तो वहां पे हमने ऑपरेटर्स के नाम सुने थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये चार बेसिक ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कह लो, ठीक है, या अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स कह लो। इन ऑपरेटर से ना आप कस्टमाइजेबल इक्वेशंस बना सकते हो, यानी फॉर्मूलाज बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अ फॉर्मूला इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन दैट स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन एंड टेल्स एक्सेल टू कैलकुलेट समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्प्लेइंग अ टेक्स्ट। ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर मान लो आपने 4+8 जो सामने आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, अगर आपने ये बिना इक्वल्स टू के लिखा, ठीक है, तो ये एक मात्र टेक्स्ट है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं करके देगा आपको। जब तक आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं तब तक ये आपको कैलकुलेशन करके नहीं देगा। सो देर आर सम रूल्स रिटन बिलो। क्या रूल्स हैं? विदाउट द इक्वल साइन एक्सेल ट्रीट्स 4+8 एज अ प्लेन टेक्स्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि 4+8 अगर आप सिंपली लिखते हैं तो वो सिर्फ मात्र एक टेक्स्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं करके देगा। द फॉर्मूला बार ऑलवेज शोज द रियल फॉर्मूला। ठीक है ना। आप किसी सेल में कोई भी इक्वेशन, कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद ना आपको रिजल्ट शो होता है, सेल के अंदर आउटपुट शो होता है। बट जो फॉर्मूला बार है आपको, वो आपको दिखाता है कि क्या कैलकुलेशन आपने करी है वहां पे, मतलब क्या फंक्शन लगाया है, क्या फॉर्मूला लगाया है, वो आपको फॉर्मूला बार पे विजिबल रहेगा। थर्ड, यू कैन एडिट अ फॉर्मूला एनी टाइम बाय क्लिकिंग द सेल एंड लुकिंग एट द फॉर्मूला बार। आप अपने फंक्शन को या फॉर्मूला को कभी भी एडिट कर सकते हैं, चाहो तो सेल के अंदर कर लो या फिर फॉर्मूला बार में कर लो, दैट्स योर चॉइस। चलिए मैं आपको एक चीज़ एक बार प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, जो कि हम प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे हैं तो हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, एक शीट मैंने यहाँ पे ब्लैंक शीट ली है, एक ब्लैंक वर्कबुक के अंदर। मैं बात कर रहा था, अगर हम यहाँ पे 4+8 लिखते हैं, सो दिस इज नथिंग बट अ टेक्स्ट। ये एक टेक्स्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। देख सकते हैं इसने आपको कैलकुलेशन करके नहीं दी है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को इक्वल्स टू के साइन के साथ लिखता हूं, देखिए, और मैं एंटर प्रेस करूंगा, सो ये कैन सी आपको ये कैलकुलेशन करके दे रहा है। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो टेक्स्ट डेटा टाइप की जो अलाइनमेंट होती है, दैट इज टू बी लेफ्ट साइड, और जो नंबर्स की अलाइनमेंट होती है दैट टू बी राइट साइड। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि ये जो है ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट वैल्यू है, और ये जो है ये नंबर वैल्यू है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार के अंदर वही 4+8 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, एज दिस इज टेक्स्ट, और आउटपुट में भी आपको ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे हमने यहाँ कैलकुलेशन की है, वी हैव अप्लाइड अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर के यूज करके हमने 4 और 8 को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, एंड आउटपुट इज 12। बट स्टिल यू कैन सी आपको फॉर्मूला बार में आपका कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है कि आपने क्या कैलकुलेशन यहाँ पे लगाई है, क्या फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया है। एंड इफ यू वांट टू एडिट दिस फॉर्मूला, तो आप या तो इधर फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला इसमें कि प्लस इसमें एक और वैल्यू ऐड करनी है, 8।
तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा एंटर एंड यू कैन सी आपका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है 20 और यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन आपकी शो हो रही है। तो इस तरीके से एक फ़ॉर्मूला जो है वो काम करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 वो बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप कस्टमाइजेबल इक्वेशन बना सकते हैं। ऐड सबको पता होगा कि ऐड का मतलब होता है एडिशन, प्लस का सिंबल हम इसके लिए यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम हाइफन यानी कीबोर्ड में आपके हाइफन सिंबल आपको विजिबल हो जाएगा, हम उसका यूज सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करते हैं जो कि जिसको आप स्टार सिंबल भी बोल सकते हैं। एंड द फोर्थ इज डिवीजन, डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक ऑपरेटर है जिससे आप फॉर्मूलाज बना सकते हो, कस्टमाइजेबल फॉर्मूलाज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से आपको समझाया है कि यहाँ पे आपके पास पॉकेट मनी है एंड द अलाउंस, दोनों का एडिशन करके आपको जो टोटल आपके पास आता है दैट इज 800। तो ये एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हाउ सेल रेफरेंसेस बीट टाइप नंबर्स, कैसे सेल रेफरेंस जो है वो टाइप नंबर्स को बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रेडी किया है इस टर्म को समझाने के लिए कि कैसे जो सेल रेफरेंस है वो बीट कर सकता है टाइप नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 वे में कैलकुलेशन करेंगे, एक विद द हेल्प ऑफ टाइप नंबर्स, दूसरा हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल रेफरेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन समझते हैं। एडिशन के लिए सेम ऊपर वाले इन वैल्यूज का एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पर ना हम वैल्यूज को खुद से टाइप करेंगे, हम कोई सेल रेफरेंस देने वाले नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 7 एंड देन प्लस ऑपरेटर का यूज करके मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 5। एंटर करते हैं तो यू कैन सी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल गया है 12। याद रखना कैलकुलेशन से पहले यानी किसी भी फॉर्मूला को बनाने से पहले आप इक्वल्स टू का सिंबल जरूर लगाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया है। देन यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 माइनस 5। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में 2 मिल गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में भी आपको वैल्यू मिल गई है 35। देन हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू 7 डिवाइड यानी फॉरवर्ड स्लैश बाय 5 और यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है डिवीजन का भी। अब यहाँ पर तो ये हमने कैलकुलेशन किया टाइप नंबर से, यानी हमने इन फॉर्मूलाज के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज को दिया है। अब हम बात करेंगे सेल रेफरेंस की। सेल रेफरेंसेस के लिए जो वैल्यूज हम लेंगे वो ऊपर वाले इन दोनों सेल से लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल्स टू हम ए वैल्यू जो 7 वैल्यू है हम इसका रेफरेंस देंगे, यानी दिस इज F2। F2 का सेल रेफरेंस देंगे। अच्छा, सेल रेफरेंस आप 3 तरीके से दे सकते हैं। एक तो आपके पास माउस है तो आप माउस से क्लिक करके, ये मैंने माउस से क्लिक करके सेल रेफरेंस दिया है। नहीं तो आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड की कर्सर कीज से भी आप इस सेल रेफरेंस को दे सकते हैं। आपके पास कर्सर कीज होती हैं, लेफ्ट, अप, डाउन, राइट, तो इन कीज की हेल्प से भी आप सेल रेफरेंस दे सकते हैं। एंड द अनदर वे इज कि आप टाइप करके भी सेल रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या है, F2। ठीक है, तो हम यहाँ पे F एंड 2 लिख लेंगे। किसी को अगर ये सेल रेफरेंस वैल्यू टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है, टर्म समझ नहीं आ रही है सेल रेफरेंस की, तो वो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके इन टर्म्स को समझ सकते हैं। आगे हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का ऑपरेटर, देन हमारा सेकंड सेल रेफरेंस है G2, इसका देंगे एंड एंटर करेंगे। ठीक है ना। देन उसके बाद नीचे सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम यहाँ पे इक्वल्स टू 7 माइनस बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन कितना इजी हो पा रहा है। F2 मल्टीप्लाई G2 इक्वल्स टू F2 डिवाइड G2। सो जितना टाइम मुझे इसको करने में लगा उससे कहीं कम टाइम मेरे को ये सेल रेफरेंस के थ्रू करने में लगा। एंड इसका एक और बहुत ही अच्छा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यूज इन दिस कैलकुलेशन, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में कोई वैल्यू चेंज करनी है, आपको 7 नहीं रखना था, आपको 25 रखना था, तो आप यहाँ पे 25 डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे सो यू कैन सी आपकी कैलकुलेशंस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ सेल रेफरेंस कि सेल रेफरेंस के अंदर ना हमें कैलकुलेशन को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू जो आपने सेल के अंदर दी है। ये वही वैल्यू लेगा जिस भी सेल का रेफरेंस आपने दिया है और सेल के अंदर जो वैल्यू है ये कैलकुलेशन के लिए उसी वैल्यू को पिक करेगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अ सिंपल ग्रोसरी बिल। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू क्रिएट अ सिंपल ग्रोसरी बिल जिसके अंदर यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू वैल्यूज क्वांटिटी एंड प्राइस। ये आप करके देखेंगे दोस्तों खुद से लाइव एग्जांपल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द ऑर्डर एक्सेल कैलकुलेट्स इन। एक्सेल कैलकुलेशन किस ऑर्डर में करता है, मतलब एक सीक्वेंस होता है कैलकुलेशन का, एक ऑर्डर होता है, ठीक है। सो आपने सुना होगा बोर्ड मास रूल के बारे में, हमने प्रीवियसली अपने स्कूल्स में हमने पढ़ा था बोर्ड मास रूल के बारे में। तो यहाँ पर भी हम एक रूल फॉलो करते हैं, एक्सेल जो है वो एक रूल फॉलो करता है टू कैलकुलेट सम वैल्यूज, दैट इज PEMDAS। व्हाट इज दिस PEMDAS रूल? PEMDAS रूल ये कहता है कि फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द पेरेंथेसिस, आफ्टर दैट एक्सपोनेंट, देन उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड देन उसके बाद हम करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सिंपली आपके बोर्ड मास रूल की तरह ही है, आप इसको समझेंगे तो ये आपको समझ में आ भी जाएगा। ये एग्जांपल जो लिया है मैं इसके थ्रू अगर आपको समझाऊं, ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन ले लेते हैं इक्वल्स टू, लेट अस टेक सम वैल्यूज इन दिस ब्रैकेट, 4 प्लस 6 ब्रैकेट ऑफ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो अब ये पेमडैश रूल कैसे फॉलो होता है कि फर्स्टली दिस विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, मतलब जो अंदर जो एडिशन होने वाला है ये पहले इसको सॉल्व करेगा, लाइक पहले 4 प्लस 6 ये 10 कैलकुलेट करेगा, एंड आफ्टर दैट दैट 10 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। एंटर करके हम देखते हैं, सो यू कैन सी द रिजल्ट इज 20। लेकिन अगर ये मैं कैलकुलेशन जो है ये मैं बिना पेरेंथेसिस के कर देता, इक्वल्स टू में मैं यहाँ पे लिख देता 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। सो इधर की कैलकुलेशन में ये पहले मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी पहले 6 इंटू 2 करता और फिर उसके बाद उसको 4 में ऐड कर देता। सो यू कैन सी द कैलकुलेशन इज टोटली डिफरेंट, कि आपका फर्स्ट वाले कैलकुलेशन में 20 आ रहा है एंड नीचे वाले में 16 आ रहा है, जो कि ये करेक्ट है एंड दिस इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हमें यही पेमडास रूल जो है वो हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, यानी एक्सेल पेमडास रूल को फॉलो करता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में विल सी फिक्सिंग एन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मिस्टेक। कैसे आप इस मिस्टेक को जो है फिक्स कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो कहीं भी आपको इस तरीके की कैलकुलेशन करनी है, लाइक इफ यू वांट टू ऐड टू वैल्यूज एंड देन डिवाइड देम, तो वहां पे आप जरूर पेरेंथेसिस का यूज करेंगे। ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया भी, ठीक है ना। तो सेम वही चीज आपको फॉलो करनी है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन होता क्या है? बेसिकली फंक्शंस आर रेडीमेड फॉर्मूलाज, या फिर आप बोल सकते हो फंक्शंस आर इनबिल्ड फॉर्मूलाज। जो एक्सेल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो इनबिल्ड होते हैं, वो रेडीमेड होते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट राइट योर फंक्शन नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिंटेक्स मिल जाता है, उस सिंटेक्स के अंदर आपको जो वैल्यूज है वो देनी है, एंड योर फंक्शन विल वर्क, और जो भी आपको आउटपुट देना है वो आपको दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैं एक शीट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मार्कशीट का एक डेटा बना लेता हूँ, रोल नंबर, नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे रोल नंबर्स को लिख लिया है। अभी तो मैंने 5 ही रोल नंबर्स लिखे हैं, लाइक इन सम सर्कमस्टांसेस आपको ये नंबर्स जो है वो आगे तक एक्सटेंड करने हैं, बहुत सारे लिखने हैं। तो जल्दी इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इन नंबर्स को सीरीज में जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ नेम्स ले लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नंबर्स को भी हम यहाँ पे रैंडमली टाइप कर लेंगे। अब हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे। देखो टोटल वैसे तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन से हम इसको करके देखेंगे। फंक्शन के लिए आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू टाइप इक्वल्स टू, देन उसके बाद आप अपना फंक्शन का नेम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम, ठीक है। सम लिखने के बाद एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको ये फंक्शन की सजेशन लिस्ट नहीं दिख रही है तो उसके लिए इन वॉच माय शॉर्ट्स, उसमें मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि कैसे आपको सजेशन जो है वो शो हो जाएगा। आफ्टर दैट हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इन सेल्स को रेफर करोगे, यानी आप सेल रेफरेंसेस दोगे, C2 कॉमा D2 कॉमा E2, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो है कैलकुलेशन जो है वो आपको अपने यहाँ पे मिल गई है, दैट इज 177। अच्छा, ये कैलकुलेशन आप ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, है ना। इक्वल्स टू आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस लिया C2, ठीक है, देन प्लस का ऑपरेटर लगाया आपने यहाँ पे, देन D2, देन प्लस का ऑपरेटर E2, एंटर। तो सेम कैलकुलेशन मिल रही है आपको, है ना। सेम कैलकुलेशन जो है आपको
फंक्शन से भी मिल रही है, वही सेम कैलकुलेशन आपको फॉर्मूला से भी मिल रही है, बट आगे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम फंक्शन से ही करेंगे। हम ऑपरेटर का बहुत कम यूज़ करते हैं। अब इसका मैं एक रीज़न आपको समझाता हूँ दोस्तों कि हम ऑपरेटर का कम क्यों यूज़ करते हैं। हम सारी जगह ऑपरेटर्स का ही यूज़ क्यों नहीं करते हैं, हम फंक्शन का क्यों यूज़ करते हैं। देखिए फंक्शन जो है ना वो हमारा टाइम जो है वो सेव करता है। कैसे सेव करता है, आपने इक्वल्स टू सम लिखा, अब अभी तो मैंने आपको यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो इंडिविजुअली लेके दिखाई थी, बट एक और चीज़ है जो फंक्शन के अंदर आप फॉलो कर सकते हो, वो क्या है कि हम इंडिविजुअल सेल्स को देने के बजाय हम पूरे रेंज को भी रेफर कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे पूरा एक रेंज दे सकते हैं नंबर्स का, जो भी हमें ऐड करना है विदाउट कंज्यूमिंग आवर टाइम। ठीक है ना? तो आप यहाँ से माउस से क्लिक करके रखेंगे, ड्रैग करके इसको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपको एडिशन करना है। उसके बाद आप कर्सर को रिलीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन आपको क्या प्रेस करना है, एंटर। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। लाइक सपोज कीजिए आपको ये सारे नंबर्स एक ही बार में ऐड करने हैं। मैं एक एग्जांपल लेके दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आपको ये सारे नंबर्स को ऐड करना है एक ही बार में, इन सारे नंबर्स को। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू सम लगाऊंगा। ठीक है, अब सपोज करिए अगर आप इसको ऑपरेटर से कर रहे हैं तो एक एक करके आपको ये सेल्स रेफर करने पड़ेंगे, बट इफ यू आर यूजिंग फंक्शन, फंक्शन में आप यहां से माउस से क्लिक करके रखेंगे और ट्रैक करके इसको एंड तक ले जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको इन सभी का सम चुटकियों में मिल जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन जो है वो आपके काम को जो है आसान बनाता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो द बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस जो आपको सीखने चाहिए, जो आपको आने चाहिए, जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको दे सकता है, दैट इज सम। ये हमने अभी सीख लिया, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट। बाकी के 4 फंक्शंस भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इन 4 फंक्शन का रोल क्या है। तो सम तो हमने यहाँ पे कर ही लिया था। ठीक है, बाकी के सम आप यहाँ पे खुद से करके देखेंगे। एवरेज की भी बात कर लेते हैं, एवरेज, मैक्स, मिन एंड प्रोडक्ट। चलिए एवरेज की बात करते हैं। इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज, ब्रैकेट ओपन। सो एवरेज होता क्या है, एवरेज इज बेसिकली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे इन तीनों सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को ऑपरेटर से करता तो ऑपरेटर से मुझे इन सभी का टोटल जो है 3 नंबर से डिवाइड करना पड़ता, बिकॉज देर आर 3 सब्जेक्ट्स जिसका मैं टोटल कर रहा हूँ, राइट। बट इन दिस एवरेज फंक्शन, देखिए एवरेज फंक्शन है तो फंक्शन क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। और इनबिल्ट के अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर्स इसके अंदर दोगे तो ये आपको उन सभी का एवरेज निकाल के जो है दे देगा। यहाँ पे मैं इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सब्जेक्ट्स को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं आपको इन सभी का एवरेज जो है वो मिल गया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूँ। एवरेज, ब्रैकेट ओपन, कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन का नाम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसका भी आपको एवरेज करना है। और ये रेंज का करता क्या है, ये इन 3 नंबर्स का सम भी खुद से करेगा और इसको 3 नंबर से डिवाइड भी खुद ही कर लेगा। सो दिस इज योर एवरेज। उसके बाद बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। इक्वल्स टू मैक्स फंक्शन। देखिए मैक्स, मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब होता है हाईएस्ट। तो मैक्स फंक्शन का काम ये रहने वाला है, ये आपको इन सभी नंबर्स में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, यानी जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो आपको पिक करके दे देगा। तो जैसे आपने प्रीवियसली भी ये फंक्शंस को अप्लाई किया, आपने ध्यान दिया होगा कि आपको एक सजेशन शो हो रहा था फंक्शन का, है ना। तो इसी में से अगर मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे उस फंक्शन पे जाएंगे, आप कर्सर की से जा सकते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की से, एंड सिंपली यू हैव टू प्रेस टैब की। ये आपको उस पूरे फंक्शन को टाइप भी करके दे देगा एंड ब्रैकेट भी खुद से ओपन करके दे देगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सिलेक्ट एनी फंक्शन फ्रॉम द सजेशन लिस्ट। आपको यहाँ पे मैक्स फंक्शन के अंदर भी सेम वही काम करना है। यू हैव टू गिव द रेंज ऑफ नंबर्स, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आपको इन तीनों नंबर्स में से जो भी मैक्सिमम नंबर है, दैट इज 87, वो आपको पिक करके दे रहा है। सेम काम जो है वो मिन फंक्शन का है, बट ये अपोजिट काम करता है कि मिन फंक्शन विल गिव यू मिनिमम नंबर फ्रॉम द गिवन रेंज। तो यहाँ से आपको जो भी मिनिमम वैल्यू होगी ये आपको वो पिक करके दे देगा। उसके बाद लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट फंक्शन को। प्रोडक्ट फंक्शन मतलब प्रोडक्ट का काम होता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू प्रोडक्ट लगाएंगे,
मैं यहाँ से सजेशन लिस्ट से ये इस प्रोडक्ट फंक्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग द टैब की। उसके बाद आप यहाँ पे इसको नंबर्स रेंज देंगे जिसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन विल प्रेस एंटर। सो यहाँ पे आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी इन तीन नंबर्स की, दैट इज 34, 87 एंड 56। सो मैंने आपको यहाँ पे सारे फंक्शंस जो हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिए, जो भी इनका रोल है, जो भी इनका काम है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सम फंक्शन का काम होता है एडिशन करना, एवरेज फंक्शन का काम होता है टू फाइंड द मीन वैल्यू, उसके बाद मैक्स फंक्शन का काम होता है टू पिक अप द मैक्सिमम वैल्यू, मिन फंक्शन का काम होता है टू पिक अप द मिनिमम वैल्यू एंड प्रोडक्ट फंक्शन का काम होता है टू गिव द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टोटलिंग इट विद सम। आपके लिए यहाँ पे एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको आप करके देखेंगे खुद से कि कैसे आप टोटलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। ठीक है ना, कि आपने यहाँ पे इन सब का प्रोडक्ट तो निकाल दिया, बट इन सब का प्रोडक्ट निकालने के बाद व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट, क्या टोटल वैल्यू है इस अमाउंट का, वो आप सम फंक्शन से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करके देखनी है दोस्तों, ताकि आपको प्रैक्टिकली ये फंक्शन जो है वो आपको समझ में आ जाए। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉर्मूलाज वर्सेस फंक्शन। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, फॉर्मूला जो है any expression you build yourself using equals to and the operators like plus minus multiply divide। देखिए, फॉर्मूला मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। फॉर्मूला जो है वो एक कस्टमाइजेबल इक्वेशन होती है जिसको आप खुद से कस्टमाइज करके बिल्ड कर सकते हैं। वेयर अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है कोई भी नेम कह लो, जो कि प्री बिल्ड फॉर्मूला है, यू सप्लाई द रेंज एंड इट डज द रेस्ट। मतलब फंक्शन जो है वो एक इनबिल्ट, वो एक प्री बिल्ड फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू सिंपली जस्ट प्रोवाइड द रेंज ऑफ द नंबर और ये बाकी का काम आपको करके देगा। ठीक है, स्टेप समझते हैं। यू राइट आउट एवरी स्टेप, गेट लॉन्ग विद मेनी सेल्स, टोटल फ्लेक्सिबल एंड कंट्रोल। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है ये आप खुद से स्टेप बाय स्टेप आप इसको बना सकते हैं। गेट्स लॉन्ग विद मेनी सेल्स मतलब बढ़ता जाएगा, जितने सेल्स आप इसमें इंक्लूड करते जाएंगे विद द इंक्लूजन ऑफ ऑपरेटर्स, उतना ही ये बड़ा बनता जाएगा आपका फॉर्मूला। टोटल फ्लेक्सिबल एंड कंट्रोल मतलब टोटल फ्लेक्सिबल है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको प्लस की जगह माइनस लगाना है, आपको माइनस की जगह डिवाइड लगाना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं, तो आप इजिली कर सकते हैं। वेयर एज फंक्शंस की अगर हम बात करें, एक्सेल डज द स्टेप फॉर यू। मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक्सेल जो है वो खुद से करेगा। मतलब आपको सिर्फ रेंज देना है एंड Excel will do the calculation. Stay short even for 100 cells. अगर आपको 100 सेल भी ऐड करने हैं ना, तो आप काम को इजीली कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी लेंथी मेथड फॉलो नहीं करना है, आपको बहुत सारे सेल्स नहीं देने हैं, आपको सिर्फ रेंज देना है उन 100 सेल्स का एंड एक्सेल चुटकियों में आपको वो कैलकुलेशन करके देगा। फास्टर एंड फ्यूअर टाइपोस मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ी टाइपिंग नहीं करनी है, कुछ ज्यादा बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं आपको, सिंपली फास्टर है और फ्यूअर टाइपोज आपको देने हैं। मतलब कुछ ही टाइपिंग आपको करनी है और कुछ ही टाइपिंग में आपको आपका रिजल्ट जो है बनके मिल जाएगा। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शॉर्टकट कीज फॉर फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। कुछ शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं, जो कि आप फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है इक्वल्स टू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कैलकुलेशन को करने से पहले आपको इक्वल्स टू जरूर लगाना है। स्टार्ट एनी फॉर्मूला और फंक्शन विद इक्वल्स टू। उसके बाद आता है एंटर, कंफर्म फॉर्मूला एंड मूव डाउन। मतलब एंटर हम यूज करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। आपका आपने इक्वल्स टू लिख के आपने फंक्शन कंप्लीट कर लिया, आपने इक्वल्स टू लिख के अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया, सारी चीजें हो गई, एंटर दबा दीजिए, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। टैब की, कंफर्म फॉर्मूला एंड मूव राइट। मतलब मैंने आपको बताया था फंक्शन की जो सजेशन लिस्ट आपको शो होती है, उसमें से कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन अगर आपको सिलेक्ट करना है, सो सिंपली यू हैव टू प्रेस टैब की, आपको वो फंक्शन जो है वो सिलेक्ट होके मिल जाएगा। एस्केप, कैंसिल एनी करंट एंट्री। मतलब अगर आप किसी भी सेल में कोई भी एंट्री कर रहे हैं, जैसे गलती से मान लीजिए सेल के अंदर मैंने 45 लिख दिया एंड नाउ आई वांट टू कैंसिल दिस स्टेप, तो मैं सिंपली एस्केप की दबा दूंगा। आप देख सकते हैं आपका वो स्टेप कैंसिल होके वापस से इधर जो वैल्यू है वो 56 आ गया है। F2 एडिट द एक्टिव सेल। मतलब आपको कोई भी
एक्टिव सेल एडिट करना है, जैसे आपको यहाँ पे इधर हमने कैलकुलेशन एडिट करनी है, तो मैं यहाँ पे F2 दबाऊँगा, सो आप एडिटिंग स्क्रीन पे आ जाएँगे। आप इधर कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू मेक इट F3, तो यहाँ पे F3 हो गया है। आपको चेंज करके इसको वापस से E3 करना है। कोई भी एडिटिंग करनी है फंक्शन के अंदर या कोई भी एडिटिंग करनी है किसी भी सेल के अंदर, तो आप F2 की से कर सकते हैं। टॉगल डॉलर एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाने वाला हूँ कि बाय प्रेसिंग F4 की आपको ना वहां पे एक सिंबल मिलता है, दैट इज अ डॉलर सिंबल, और इस डॉलर सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टू फ्रीज एनी सेल रेफरेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट को हम आगे समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो सम द सिलेक्टेड रेंज, मतलब आप ऑटो सम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे इन तीन वैल्यूज को ऐड करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत नहीं है, आपको इक्वल्स टू सम नहीं लिखना, आप सिंपली यहाँ पे ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू दबा सकते हैं एंड यू कैन सी आपको यहाँ पे जो है सम जो है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रेंज सिलेक्ट होके मिल गया है, फंक्शन भी आपको मिल गया है, यू हैव टू सिंपली प्रेस एंटर। तो ये काम होता है ऑटो सम का। उसके बाद शो फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ रिजल्ट्स, अगर आपको कहीं भी ये देखना है कि आपने क्या कैलकुलेशन क्या फंक्शन आपने लगा रखा है, यू हैव टू व्यू ऑल दोस कैलकुलेशन इन वन गो, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस बैक टिक आप फॉलो कर सकते हैं। बैक टिक जस्ट एस्केप की के नीचे वाली की होती है, वो सिंबल आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। इस तरीके का सिंबल होता है कुछ, ये जो सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का सिंबल होगा। आपको सिंपली ये की प्रेस करनी है कंट्रोल के साथ एंड यू विल एबल टू सी द कैलकुलेशन द फंक्शन व्हिच यू हैव अप्लाइड इन दोज सेल्स जहाँ पे आपको कैलकुलेटेड वैल्यूज मिल रही है। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे इन सभी सेल्स में कैलकुलेशन लगाया है, क्या फंक्शन क्या फॉर्मूला लगाया हमने, वो सब चीजें हमें विजिबल है। इसको वापस से आउटपुट मिलाने के लिए आप सेम वही की को प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैक टिक और आप उसी स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। देन उसके बाद लास्ट की इस अनडू द लास्ट चेंज, मतलब आपको जो भी लास्ट चेंज वापस लेकर आना है आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करिए। आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो आप वापस से उन्हीं स्टेप्स पे आते रहेंगे जो आपने प्रीवियसली हटाए हैं। ठीक है ना, तो ये सारी शॉर्टकट कीज आप प्रैक्टिकली खुद से भी अप्लाई करके देखेंगे दोस्तों, तभी आपको शॉर्टकट कीज जो है वो समझ में आने वाली है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज जो हमने टॉपिक्स कवर अप करे उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन, हर फॉर्मूला जो है वो इक्वल्स टू के साइन के साथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, द फोर कोर ऑपरेटर्स आर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये जो है वो चार मेन कोर ऑपरेटर्स है जिनको फॉर्मूलाज बनाने के लिए हम यूज करते हैं। एंड यूज सेल रेफरेंस नॉट रॉ नंबर्स, रॉ नंबर्स का यूज करने के बजाय हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सेल रेफरेंसेस का यूज करेंगे। देन उसके बाद थर्ड हमने समझा एक्सेल फॉलोज पेमडास रूल, एक्सेल जो है वो पेमडास रूल को फॉलो करता है, दिस इज जस्ट लाइक द बोर्डमास रूल। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ हमने डिस्कस किया a function is ready made formula like equals to sum and the range। excel में जो functions होते हैं वो ready made formulas होते हैं, वो inbuilt formulas होते हैं। and the last fifth concept is functions do the same job as long formulas just faster and fewer mistakes। तो function जो है वो जल्दी काम करता है आपके formulas से while making the fewer mistakes and it is also faster than your formula। so ये सारे topics हमने आज की वीडियोस में कवर अप करे। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी टॉपिक में किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट होता है सो यू कैन जस्ट मेंशन इट इन आवर कमेंट सेक्शन, वो चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में उस कंसेप्ट को मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो सम, ऑटो फिल एंड फ्लैश फिल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे की आने वाली वीडियो में। आप हमारे साथ इस जर्नी में यूं ही बने रहिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस जो भी आने वाली है इस सीरीज के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और जो भी अपडेटेड वीडियोस आपको दिख रही हैं, जो भी प्रीवियस सेशन की वीडियोस हैं और जो भी हम आगे वीडियोस लेकर आने वाले हैं, उन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, समझिए। आई गारंटी यू कि आपको यहाँ पे सारी टर्म्स जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी एंड यू विल बिकम द एक्सपर्ट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल में। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जिसमें हम कंसेप्ट को सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और एक्सेल में एक्सपर्ट बनेंगे। साथ ही में मैं कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करते रहता हूँ, तो उन शॉर्ट्स को भी आप अच्छे से देखिए, उन शॉर्ट्स को भी समझिए, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स में लेकर आने वाला हूँ। तो बी देयर विद मी
तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।